अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। यकीनन जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आज ज़मानत नहीं मिली है, ये ख़बर तो आपको पहुँच चुकी होगी। अगर नहीं आप देखें तो मेरा वीडियो जो पहला है उसको आप देख लीजिए। वो ज़मानत नहीं मिलने की जो वजह है वो कोई और नहीं है दोस्तों, अपने ही कुछ लोग, अपने ही कौम में कुछ गद्दार होते हैं और ये हर ज़माने में पाया जाता है। खैर, इसको पहचानना है, हमें घबराना नहीं है। इसे पहचानने की कोशिश करना है कि ऐसे कई सारे गद्दार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे और आज भी हमारे ज़माने में मौजूद है। और ये सुबह क़यामत तक ऐसे मुनाफिकीन और ऐसे गद्दार जो मुसलमानों का दुश्मन होते हैं, ये हमारे ही शक्ल व सूरत में आ कर के मुसलमानों को ही नुकसान पहुँचाते हैं। खैर, मुसलमानों को ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को ही पहचान कराने के लिए, उम्मत को दिखाने के लिए अल्लाह ताला कभी कभी ऐसे आजमाइश हम लोगों से ले लेता है। देखिए, आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गए जेल में, बड़ा दुख है, लेकिन देखिए इनके जाने के बाद बहुत सारे ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो इस्लाम का लोबादा ओढ़ करके मुनाफिकत करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। चले आइए ज़रा इन मुनाफिक का चेहरा देखिए और क्या मामला है, ज़रा इसको देखिए। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अज़हरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अज़हरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अज़हरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अज़हरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अज़हरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीजों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि ये लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो सुन लिया नाजरीन आपने, और देख लिया ऐसे मुनाफिकीन को, ऐसे लोगों के चेहरे को पहचानिए और इन लोगों को के चेहरे को बेनकाब करने के लिए अल्लाह ताला उम्मत में इस तरह की आजमाइश को डालता है। खैर, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हज़रत पर नज़र करम फरमाए, ज़ालिमों के जुल्म से बचाए। ज़रा गुजरात एटीएस जो है वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए कि उन्हें क्यों रिमांड में अभी रखा गया है। मौलाना जो है ये इनका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे एक सूफी खानकाह एसोसिएशन कानपुर के मोहम्मद कौसर सिद्दीकी जो हैं,
इन्होंने भी एक कुछ स्टेटमेंट दिया, उसका भी हमने कॉग्निजेंस लिया कि इनका ये कुछ और बाहर के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका एसोसिएशन है। ये सूफी की आप बात कर रहे हैं, कौसर हसन, मोहम्मद कौसर हसन, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्टार्टलिंग है। इन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक तौर पे कहा है कि ये एक तरह से सामाजिक विग्रह पैदा करने के हर काम को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो गजवाए हिंद का एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं। तो ये कितना सीरियसली ले रहे हैं आप इस बयान को? जी, हम ये इसमें इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम इनके पीछे की जो है वो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पूरे इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो फाइनेंशियल, इनकी जो फाइनेंसिंग है और इनकी फाइनेंसिंग के बाद इनकी एक्टिविटीज़ हैं, इनके ट्रस्टीज हैं, इन सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जांच सिर्फ भड़काऊ बयान तक सीमित नहीं है, इसके अलावा जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने के या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के, वो सारे जो मामले हैं वो अब जांच के दायरे में हैं। ये जिस ट्रस्ट से जुड़े हुए थे और क्योंकि ये एक इस ऑफेंस में एक एक्यूज्ड हैं, तो इनकी बाकी सभी पुरानी एक्टिविटीज़ और इनके ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ और इनके जो ट्रस्ट की फाइनेंसिंग है, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यानी अभी जो सेक्शंस हैं ये इसमें और बहुत सारे जो स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं वो भी ऐड हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि जो है आगे के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और सब आगे के इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें बाहर आएगी उसी पे पता और लगेगा। आप लोग अभी किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर रहे। ये सब हमेशा इन्वेस्टिगेशन का ये भाग ही होता है कि जो है जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती हम उनको आगे अगर सेक्शन ऐड करना होगा जी, तो ये वजह है दोस्तों। तो आप सुन लिए होंगे। अब आप क्या कहते हैं, आप अपनी बात को कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं इस मामले में।